कोरोना की सबसे बड़ी अपडेट। चीन, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की थी। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। चीन से लेकर जापान और अमेरिका तक कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी लेकर अब भारत में केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने भी अधिकारियों समेत अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के मामलों में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन वेरिएंट की पहचान के लिए सर्विलांस और ट्रैकिंग जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मीटिंग में बताया कि अब तक 27 से 28% लोगों ने ही कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ली है। उन्होंने कहा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर रखना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। चीन में कोरोना ने तबाही जारी है। यहाँ न सिर्फ मामले बढ़ रहे हैं बल्कि मौतें भी हो रही है, काफ़ी तेजी से हो रही है। हालत ये है कि अस्पतालों में मरीज के लिए स्थान और के लिए जगह भी नहीं बची है। चीन के अलावा अमेरिका, जापान समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी पहले भी बढ़ चुके थे। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बुधवार को 30,030 केस मिले हुए हैं, जबकि किसी जान नहीं गई है। इससे पहले मंगलवार को कोरोना में चीन से 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चीन में जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं वे कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इतना ही नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि चीन में मौजूदा लहर के चलते अस्पताल भर गए हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाले संस्था वर्ल्ड मोटर के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 5,37,000 केस सामने आए हैं। वही 1,396 लोगों की मौत की महामारी से हुई है। 24 घंटे में जापान में सबसे ज़्यादा मिले हैं, जो कि यहाँ पे कोरोना 2.06 केस लाख जो है कि दर्ज हुए हैं। वहीं 296 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 50,000 से ज़्यादा केस मिले हैं, जबकि 323 लोगों की जान भी गंवाई गई है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में 88,172, फ्रांस में 54,653 और ब्राज़ील में 44,415 केस मिले हुए हैं, जबकि ब्राज़ील में महामारी से 197 लोगों की मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 145 केस मिले हैं। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई है। अब तक देश में 4,46,77,594 केस मिल चुके हैं। वही 5.3 लाख लोग अब तक महामारी से अपना जान भी गंवा चुके हैं। देश में एक्टिव केस सिर्फ अभी 4672 है। चीन में तबाही मचा रही वेरिएंट भारत में भी मिला। चीन में ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट तबाही मचा रहा है। इसे अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। BF.7 का रिप्रोडक्शन नंबर 10 से 18 के बीच ही है, यानी इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में BF.7 के 3 मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक BF.7 का पहला मामला अक्टूबर में गुजरात के सामने आया था। अब तक इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। इससे 2 गुजरात और उड़ीसा के सामने आया है।